गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी, ग्रंथि बंधन की कथा, राम और सीता की, जो कल बताए। अब जो है मंगल विधि पूरा हुआ। विश्वामित्र जी रोज दशरथ जी से विदा मांगते हैं। विश्वामित्र दशरथ जी से विदा मांगते हैं। कहते मैं विरक्त साधु हूँ, गृहस्थ की यहाँ मुझे ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, अतः मुझे इजाजत दो, मैं जाऊं। अति मुश्किल से दशरथ जी उनको विदाई देते हैं। सारा राज कुटुंब उन्हें छोड़ने आता है। उनके आंखों में आंसू हैं। अपना कोई स्वार्थी भी थोड़े समय रह के जाता है तो हमारा मन जो है द्रवित हो जाता है, स्वाभाविक है। फिर यह निस्वार्थ भावना के विश्वामित्र जी को कोई लोभ तो नहीं था, जहाँ तक तो भगवान का कार्य ही किया, दशरथ जी को सहायता ही किए। हाँ, तो आंसू क्यों नहीं आ गए? जगत का नियम है कि संत और असंत दोनों दुख देते हैं। जगत का क्रम ही ऐसा ही है। यहां दुख की फसल होती है। यह दुख तो थोड़ी देर के लिए सो जाता है और मुझे और आपकी भ्रांति होती है कि सुख हो गया, पर कभी चादर उठा के दुख आ जाए तो कुछ कह भी नहीं सकते। यहां दुख की ही फसल होती है। संत भी दुख देते हैं और असंत भी दुख देते हैं। रामायण में 3 सागर कहा गया। रामायण में 3 सागर हैं, संत, असंत और भगवंत। संत, असंत और भगवंत। इन तीनों सागरों को पार करना मुश्किल है। तुलसीदास जी कहते हैं संत जाते हैं तो दुख देते हैं और असंत आते हैं तो भी दुख देते हैं। असंत आपके पास इतनी सारी व्यवस्था मांगता है कि आप दुखी हो जाओगे कि अब मैं इसकी व्यवस्था कैसे पूरी करूं। संत आपको सेवा करने का मौका नहीं देते। संत आपको सेवा करने की मौका नहीं देते, अतः दुखी हो जाते हो। दुख से खुश हो जाओ, यही एक उपाय है। यहां दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। संसार में दुख ही दुख है। दुखिया सब संसार। भजन आया, हम राजी हैं उसी में, हम राजी हैं उसी में, जिसमें तेरा रजा है, जिसमें तेरा रजा है। इधर भी वाह वाह है, इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है। जो आनंद संत करे,
जो आनंद संत करे वो आनंद नहीं अमीरी है। जो आनंद संत करे वो आनंद नहीं अमीरी है। सुख दुख में समता चित धरे, सुख दुख में समता चित धरे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में, कुछ खौफ नहीं जागीरी में। सत्कार्य करे और चुप रहे, सत्कार्य करे और चुप रहे। चाहे छाँव मिले चाहे धूप मिले, चाहे छाँव मिले चाहे धूप मिले। निष्प्रिय बन जग में ओ बिचिरे, निष्प्रिय बन जग में ओ बिचिरे। हम राजी हैं उसी में, हम राजी हैं उसी में, जिसमें तेरा रजा है, जिसमें तेरा रजा है। चाहे छाँव मिले चाहे धूप मिले, निष्प्रिय बन जग में बिछड़े। कहने का मतलब है कि संत भी दुख देंगे पर उस दुख में आनंद होता है। आज संत की विदाई ने रघुकुल को रुला दी। दशरथ जी विश्वामित्र जी को पूजा करते हैं और हाथ जोड़ करके बोलते हैं, आपको मैं क्या दे के खुश करूं? आप तो त्यागी हूं, मैं सम्राट हूं, फिर भी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दे के खुश करूं। एक निवेदन करता हूं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत चारी, मैं सेवक समेत सुत चारी। कतहि नाथ, यह सब संपत्ति आपकी है, मैं पत्नी पुत्र सहित आपका सेवक हूं। अवधेश विरक्त संत से मांग करते। विश्वामित्र ने कहा, हम विरक्त संत आपको क्या दे सकते? अवधेश ने कहा, मेरी एक इच्छा है, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। मैं वृद्ध हूं, मैं आपसे मांग करता हूं कि जब भी आपको समय मिले तो हमारे यहाँ आके बालकों को दर्शन दीजिएगा। जैसे मेरे को आपने दर्शन दिए वैसे हमारे बच्चे को दर्शन देते रहना और मार्गदर्शन करते रहना, जिससे इसके हृदय में दिव्य संस्कार उत्पन्न हो, संस्कृत टिकी रहे। मेरी इतनी ही विनती स्वीकार कर लो। कहते कहते दशरथ जी रोने लगे, आंसू आ गए। विश्वामित्र जी उनकी बात मान करके राम और सबको आशीर्वाद देते हैं
और सरजू के किनारे आते हैं तो उनके पीछे पीछे सब लोग आते हैं। सबको वहीं पर ठहरने को कह के विश्वामित्र जी आगे बढ़ते हैं। राम से अलग होना अच्छा नहीं लगता था। वे बार बार पीछे मुड़ करके राम की झलक देख लेते हैं। जब तक विश्वामित्र जी दिखाई दिए तब तक सब खड़े रहे। विश्वामित्र जी राम के स्वरूप, लखन के समर्पण और भाइयों के प्रेम, अवधेश के भाव और रानियों की आतिथ्य को मन में विचारते विचारते अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। दिन बीतने लगे। सीता जी के आने के बाद अवध में अपार समृद्धि आ गई। सबका समय आनंद से बीतने लगा। भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई बरबारी। अपने आप बरसता था। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। तेरा अवधेश है न, रघुकुल है न। दिन बीतने लगे। सीता जी के आने के बाद अवध में अपार समृद्धि आ गई। सबके समय जो है आनंद से बीतने लगा। बालकांड की समाप्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित्र अपार, बारिधि पार कवि कोने लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनीजे सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद, तेत जन सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। सिय रघुबीर विवाह, जे सप्रेम गावही सुनहि, तिन कर सदा उछाह, मंगलायन तनोहरि। तुलसीदास जी कहते हैं, अपने वाणी को पवित्र करने के लिए मैं राम के जस को गाता हूँ। रामचरित तो अपार सागर है, उसको कौन पार पा सकता है। फिर भी राम जन्म, यज्ञोपवीत, संस्कार, विवाह, इन सब की कथा जो गाएगा, जो सुनेगा, जो कहेगा, यह सब राम वैदेही की कृपा से सदैव सुखी रहेगा। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावन। अब वैदेही राम प्रसाद ते, तजन सर्वदा सुख पावई। श्री सीता राम जी की विवाह प्रसंग को जो प्रेम से गाएगा, उनकी सभी मंगल प्रसंग श्री राम उत्साह से भर देंगे। कोई भी कार्य करोगे भगवान राम के कृपा से पूर्ण होगा। जो आपकी मांगलिक कामनाएं होगी, वे मांगलिक कामना जो है बालकांड से पूर्ण हो जाते। किसी लड़के लड़की की शादी न हो तो बालकांड की राम विवाह को पढ़ो। पुष्प वाटिका से लेकर के राम विवाह तक अपने आप शादी हो जाएगी। यही बात है। किसी को पुत्र की प्राप्ति न हो तो भगवान की जन्म का जो है कथा, और विश्वामित्र जी के साथ गए हैं वहाँ तक का जो है उसको पढ़ो। किसी की शादी में विलम्ब हो रही है
तो गिरजा पूजन की जो है जय जय गिरवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, वहाँ से लेकर के मन जाहि राचो मिले सोबर, सहज सुंदर सामरो, यहाँ तक जो है नित्य दिन पाठ करो, अपने आप शादी हो जाएगी जिसका रुका होगा। तो बाल कांड में सब कुछ है, और कुसंगत में फंसे हो तो संतों के साथ सह करो। अगर मूर्ख हो, कोई प्रकार के ज्ञान नहीं है, तो बाल कांड की पहली चौपाई पढ़ो, बंदो गुरु पद पद्म परागा, दो है ना गुरु वंदना में, दो दोहा तक उसको नित्य दिन पढ़ो, तो अपने आप आपको सच्चा गुरु मिल जाएंगे और ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। और जो सुमरथ सिद्धि होई गणनाय कर प्रबदन, इस सोहर को पढ़ोगे तो गणेश जी की कृपा हो जाएगी। माने जहाँ देखो तहाँ अच्छा ही अच्छा है, कोई खराबी नहीं है। बालकाल कोई पसंद जो आपके मन में हो, और कोई भी इच्छा न हो तो नारद जी जैसे आप पढ़ो, जय विधि नाथ होई हित मोरा, बेग सो करऊं दास में तोरा। इस चौपाई को नित्य दिन एक माला करो, 108 बार जाप करे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, निश्चित किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सब कुछ कर देगा। जय विधि नाथ होई हित मोरा, यही बात। इस तरह से आज कथा ये तक रही, फिर इसका विस्तार कल बताएंगे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।